यहाँ जो मस्जिद की तामीर करवा रहे हैं, तो यहाँ कितने घर की आबादी है? सबसे पहले हम अपने चैनल के ज़रिए से लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं, कितने घर की आबादी है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो है ना 20-25 घर की आबादी है। सब मजदूर टाइप का आदमी है, कमाता है और दिन भर वही से अपना बसर गुजर करता है। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर उसके लिए सोने का महल तैयार करेगा। मस्जिद का काम कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके आप लोग इसमें मदद करें। इंजीनियर साहब का कहना है और मिस्त्री साहब का कहना है कि तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया छत के अंदर खर्च है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा छत है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च है, लेकिन इस वक्त हमारे पास बजट नहीं है। कहा जाता है कि जो आया है वो जाएगा, और ये हकीकत भी है। और खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। और जाने के साथ साथ जो हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है उसका हिसाब भी देना, यानी दारुल इम्तिहान है। यही इम्तिहान की तैयारी के लिए हमने आया है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें फसल काटने को मिलेगा। जैसा हम यहाँ करेंगे उसी हिसाब से हमें हिसाब देना पड़ेगा। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है सरिसा पाही पश्चिमी पंचायत के नपटोल गांव में, मशरकी गांव में, नपटोल मशरकी गांव में। और इसका ब्लॉक पड़ता है पंडौल, और ये मधुबनी ज़िला से ताल्लुक़ रखता है। हमारी टीम का आने का मकसद यहाँ ये है कि यहाँ एक नई मस्जिद की तामीर हो रही है, जो पहले नहीं थी। अब अजसर नौ उसकी बुनियाद पड़ी है और उसका काम शुरू है। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये खैर का काम है, भलाई का काम है, दीन का काम है। तो हमारी टीम इसलिए यहाँ पहुँची है कि हम यहाँ के जो कारकुनान हैं, मुंतज़मीन हैं, यहाँ के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं या उलमा हज़रात हैं, हम इनसे मिल करके यहाँ के मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे। और अगर इनके कोई मसाइल है तो अपने चैनल के ज़रिए से अहले खैर हज़रात तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका भी उसमें ताउन हो जाए, आपका भी उसमें हिस्सा हो जाए। और क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में हाज़िर हो तो ये मस्जिद भी आपके हक़ में गवाही दे कि फ़लाँ साहब फ़लाँ जगह के रहने वाले थे, उसके बावजूद भी जब इनको ये पता चला कि यह मस्जिद की तामीर हो है और मस्जिद चूँकि अल्लाह का घर है, इसलिए हमें ताउन करना चाहिए। तो इस बुनियाद पर हमने ताउन किया, इसलिए मस्जिद आपके हक़ में सिफारिश करेगी। तो आइए यहाँ के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, मुंतज़मीन हैं और जो हज़रात हैं, हम उन सारे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इनके क्या मसाइल हैं, क्या ज़रूरत है, और फिर अपने चैनल के ज़रिए से आपके अहले खैर हज़रात से आपसे तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये जो मस्जिद है, जिनकी ज़िम्मेदारी में मस्जिद तामीर हो रही है, ये मस्जिद के सेक्रेटरी हैं और ज़िम्मेदार भी हैं। आइए सबसे पहले हम अपने चैनल के ज़रिए से उनसे आपको मिलवाते हैं, फिर जो हज़रात हैं उनसे आप रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपका तेज़ बिहार न्यूज़ में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ जो मस्जिद की तामीर करवा रहे हैं, तो यहाँ कितने घर की आबादी है? सबसे पहले हम अपने चैनल के ज़रिए से लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं, कितने घर की आबादी है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो है ना 20-25 घर की आबादी है। सब मजदूर टाइप का आदमी है, कमाता है और दिन भर वही से अपना बसर गुजर करता है। तो आप इतना बड़ा काम ठाने हुए हैं, और चूँकि मैं भी देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लंबा चौड़ा काम भी है, तो क्या ये जो है यहाँ ये जो खर्च हो रहा है वो कहाँ से आप पूरा कर रहे हैं? यहाँ पर जो मोहल्ले वाला से भी होता है, बाहर से भी आता है, सब ताउन करता है, तो इसी हिसाब से काम शुरू हुआ है, इतना काम हुआ है। अच्छा, इस काम में आपके कौन-कौन लोग साथ, जो एक टीम बनाए होंगे, कमेटी बनाए होंगे उसमें, और बाकी सारे लोग तो काम करते ही हैं, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो वक्त ब वक्त गाय बगाए रहते हैं और लोगों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कौन-कौन लोग आपका साथ दे रहे हैं? एक मैं हूँ, एक हाफिज जी है, मोहल्ले के जो इमाम है वो है, और मौलाना साथ एक दोस्त मौलाना है बाहर के, उन लोग शादी हुए हैं, और मोहल्ले वाले सब शादी हुए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। तो आइए, हम ये थे मस्जिद के ज़िम्मेदार। आपका नाम क्या हो गया? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम साहब, जो बतला रहे थे कि जो है एक टीम बनी हुई है और मोहल्ले के लोग हैं, बाहर के लोग भी हर तरह से ताउन करते हैं। तो आइए यहाँ के जो इमाम साहब हैं, हम उनसे आपको जोड़ करके उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आप इस मस्जिद के इमाम साहब हो गए? जी। तो इस मस्जिद के अंदर जो काम हो रहा है, तो आप किस तरह से लोगों को जोड़ते हैं और किस तरह से लोगों को कहते हैं ताउन करने के लिए? क्या आपका क्या लाहे अमल तैयार किए हुए आप? उसके लिए सबसे पहले जो है मस्जिद के ऊपर या इसी तरीके से कोई भी कार्य खैर काम हो तो उसके अंदर जो फजीलत बताई जाती है तो लोग उसके अंदर झुक दर झुक आते हैं और उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने भी मस्जिद के
तामीरी काम चल रहा है, तो हमने भी मस्जिद के बारे में बतलाया, और मस्जिद की फ़जीलतें बताई। इसी तरीके हदीस पाक के अंदर भी आता है कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर उसके लिए सोने का महल तैयार करेगा। तो इस तरीके से फ़जीलतें बता करके लोग इसके अंदर आते हैं, जुड़ते हैं। शुक्रिया आपका कि माशाल्लाह आपने मस्जिद के तामीर के फ़जीलत के ताल्लुक़ से लोगों को उसके फ़ज़ाइल बतलाते हैं, फिर लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। आइए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम पैगाम पहुँचाएँगे कि इस बस्ती वालों की पैगाम क्या है। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। कितनी खुशी हो रही है आपके गाँव में मस्जिद नहीं थी बन रही है? बहुत खुशी हो रही है, इसलिए खुशी हो रही है कि हम लोगों को, बूढ़े लोग भी सोच रहे थे कि यहाँ मस्जिद हो, लेकिन इंशाअल्लाह उन लोगों के सामने में नहीं हुआ। हम लोगों जो है से हर गांव से मदद लेकर, अपने मोहल्ले से मदद लेकर के हम लोग इतना तक काम कर चुके हैं। आगे इंशाअल्लाह और भी होगा। क्या कहेंगे लोगों से? यही कहेंगे कि हम लोग मस्जिद का मस्जिद का काम कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके आप लोग इसमें मदद करें। शुक्रिया आपका। हज़रत सबसे पहले आप अपना तारुफ पेश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक हो गया। मैं आपके न्यूज़ से लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कई सदियों से यहाँ मस्जिद की सख्त ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कुछ बाशिंदगान लोग ने अपनी ज़मीन वक्फ़ करके मस्जिद का तामीरी काम शुरू करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह गांव के लोग भी बहुत बेहतरीन अंदाज़ में मस्जिद का ताउन किया और लोगों ने भी ताउन किया। लेकिन आज तो आप जानते ही हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क का क्या सूरत हाल है, तो इसीलिए आज आपको हमने दावत दिया कि यहाँ आइए और यहाँ आकर के कुछ हमारे आवाम को जो है सो आप बतलाइए कि यहाँ हकीकत में मस्जिद की तामीर हो रही है। और हम सारे मुसलमान तबका से जो है सो मुअद्दबाना अपील करेंगे कि आप इस मस्जिद के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मस्जिद आखिरी मरहले के पहुंचने के कगार पर है। बस। अच्छा, ये माशाल्लाह मैं भी देख रहा हूँ कि आखिरी मरहले में है, उसके बाद छत की बात आ गई। तो क्या छत के सिलसिले में आप लोगों ने क्या सोचा है, कब तक ढलाई हो जाएगी छत की? इरादा तो हम लोग किए हैं कि रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह छत की ढलाई कर देंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास बजट नहीं है। इंजीनियर साहब का कहना है और मिस्त्री साहब का कहना है कि तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया छत के अंदर ख़र्च है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा छत है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ख़र्च है। लेकिन इस वक्त हमारे पास बजट नहीं है कि जिसके बिना पे हम छत के जो है सो काम मुकम्मल कर सकें। बस आपके न्यूज़ से लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आप इसमें छत के ढलाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, ताकि हमारा छत जो है सो पाए तकमील तक पहुंच जाए और हम लोग जो है सो बहुत जल्द इसके अंदर नमाज भी शुरू कर दें। इस वक्त हमारे पास जो है सो नमाज़ पढ़ने के लिए जो है सो एक छोटा सा समझ लीजिए कि टट्टी के हिसाब से जो है सो बांस वगैरह डाल करके उसके अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। और बारिश में जो है सो हम लोगों को बहुत जो है सो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे गांव से तकरीबन दूसरे मोहल्ला 2 किलोमीटर तक जो है सो इतनी दूरी पर मस्जिद है, तो बारिश वगैरह में जाने में दिक्कत होता है। तो हमारे चैनल के ज़रिए से, चूँकि ये मस्जिद दुनिया के कोई भी मस्जिद हो, ये अल्लाह का घर होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं हमारे मोहल्ले में मस्जिद बन रही है तो हम ही उसमें ताउन करेंगे। अल्लाह ने कहा कि दुनिया के जितनी भी बैतुल्लाह अल्लाह का घर, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, या दुनिया में जितनी भी मसाजिद हैं वो सब अल्लाह का घर है। तो हमारे चैनल के ज़रिए से, चूँकि हमारा चैनल पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, तो हमारे चैनल के ज़रिए से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो अहले खैर हजरात होगा वो आपके मस्जिद में ताउन, क्या पैगाम देना चाहते हैं उन लोगों से? मैं अहले खैर हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त यही करूँगा कि आपने शुरू से आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में ताउन किया। फिर मैं आपसे यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि मस्जिद पाए तकमील तक पहुँच जाए। लोग फर्दन में हिस्सा ले सकते हैं, कोई रड के सिलसिले में, कोई बोरा सीमेंट के सिलसिले में, कोई बालू के सीमेंट में, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए,
मैं आपके चैनल के ज़रिए से मैं लोगों को बता दूं कि मुझको पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सामान चाहिए। हमारे ज़िम्मेदारान और हमारे कमेटी साहब का भी यही कहना है कि पैसा किसी से नहीं लेना है, आप सामान ले लीजिए। जैसे सामान में गिट्टी हो गया, रड हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, तो यही सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप जो लोग भी ताउन करना चाहते हैं, आप कॉन्टेक्ट नंबर इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। आप कॉन्टेक्ट नंबर ले करके, या जगह तो आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा कि फ़लाँ जगह पर जो है सो ये काम हो रहा है, तो आप वहाँ तक सिर्फ सामान ही पहुँचा दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। जब मोबाइल नंबर क्या हो गया आपका? मेरा मोबाइल नंबर हो गया 7820964088। दोबारा बोलिए। 7820964088। आपका, आप चूँकि मस्जिद के सेक्रेटरी, आपका मोबाइल नंबर क्या हो गया? मेरा मोबाइल नंबर है 9931 87 21 87। दोबारा बोलिए। 9931 87 21 87। अकाउंट नंबर मस्जिद के नाम से है या फिर मोहल्ले के जो जिम्मेदार के है? मेरे अकाउंट नंबर से है। आपके नंबर से है? अकाउंट नंबर है, याद है आपको अकाउंट नंबर? नहीं, दिखाना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं और माशाल्लाह इमाम भी हैं और उसके बाद जो है यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं, सब लोग भी हैं। मैं आपको पूरा रकबा दिखलाने की कोशिश करूँगा मस्जिद का, और फिर मैं अपने चैनल के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हकीकत में ज़रूरत भी है। छोटी सी आबादी है, 20 से 25 घर की आबादी है, उसमें इतना बड़ा काम ठाना है। चूँकि मस्जिद की ज़रूरत भी थी, चूँकि 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से सैलाब वगैरह में, बारिश वगैरह में दिक्कत होती थी, इस वजह से मस्जिद ज़रूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह ने गाँव वालों ने हिम्मत किया। इसलिए मैं अपने चैनल तेज़बयान न्यूज़ के ज़रिए से लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जहाँ और लोगों की ताउन करते उसी हिसाब से मैं मोबाइल नंबर भी दिया हूँ और इंशाल्लाह उसका स्कैनर भी अपने चैनल पे डालने की कोशिश करूँगा। अकाउंट नंबर जो हजरात अकाउंट में डालना चाहेंगे वो अकाउंट में डाल देंगे, जो हजरात सामान लेकर के यहाँ आना चाहेंगे वो भी डालेंगे। सारी चीज़ें सहूलियात है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन इस मस्जिद को ताउन करें इंशाल्लाह। कुछ अब जो है रमज़ान के बाद, जैसा कि हम तक एक बात पहुँची है कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह इस छत की ढलाई होगी, तो इंशाल्लाह उसमें भी आप लोगों को एक मरतबा खबर किया जाएगा और जो लोग ताउन करना चाहेंगे ताउन करें। अब मैं जो है अंदर का नक्शा लेकर के जाना, तो और इमाम साहब अपना नंबर बतला जी, मोबाइल नंबर। मेरा नंबर है 7060991007। दोबारा कहें। 7060991007। अब मैं मस्जिद का नक्शा पूरा दिखलाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में आपको ले जाना चाहता हूँ कि देखिए कि किस तरह से मस्जिद का काम कहाँ तक पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ ये काम चल रहा है। जिस हिसाब से आप सोच सकते हैं 15 से 20 से 25 घर है उस छोटी सी आबादी में, अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत, और 1 साल भी नहीं हुआ उसके अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। ये जीना मैं अपने चैनल के ज़रिए से दिखलाने, ये जीना तैयार हो चुकी है माशाअल्लाह। अब देखिए कुछ काम बाकी है और आप आइए अंदर, देखिए ये अंदरूनी हिस्सा है। ये आपको अंदरूनी हिस्सा है। मैं धीरे धीरे पूरी तस्वीर आपको अपने कैमरे के ज़रिए से आप तक दिखलाने की कोशिश करता हूँ। रियल में हकीकत भी यही है कि यही सब जो काम है, यही सब जो है काम हमें आ सकता है मरने के बाद, हिसाब देना है मरने के बाद। अगर ये पैसा हमारा लग जाता है इस मस्जिद में, चूँकि आप इस वक्त चूँकि फितने का दौर है और जालसाजी का दौर है, लोग जो है फ्रॉडगिरी बहुत करते हैं, ये अपनी जगह पे मुसल्लम है। तो मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ पे इसलिए आया कि चूँकि 2 मकसद है। एक तो यह है कि इस हमारे चैनल के ज़रिए से यहाँ ताउन हो जाए लोगों का, हमारे चैनल के ज़रिए से यहाँ के लोगों का ताउन हो जाए और मस्जिद पैसे की वजह से काम नहीं रुके। मैं चाहता हूँ अपने चैनल के ज़रिए से कि मस्जिद पैसे की वजह से काम नहीं रुके। और दूसरा ये है कि चूँकि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ के लोग अगर कहीं जाएं तो ऐसा नहीं शक की निगाह से देखें कि मस्जिद है कि नहीं है। वो चूँकि आजकल फ्रॉडगिरी ज़्यादा चल रही है, इसलिए हम अपने चैनल के ज़रिए से इसकी तस्वीर भी दिखला रहा हूँ और ये ज़िम्मेदार हजरात हैं, सारे लोगों को हम जो है दिखलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको लगे कि ये मस्जिद का काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन रही है और मस्जिद अपनी जगह पर बन रही है, ज़मीन भी है, सारे लोग इसके ताउन कर रहे हैं, बाहर से भी ताउन हो रही है, ये फ़रोड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो रमज़ान के बाद इसकी ढलाई भी होगी, तो मैं अभी
वहीं से ही आपको पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। फिर इंशाल्लाह बीच में एक आध मरतबा हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे यहाँ आने के बाद कि जो है छत की ढलाई जो है रमज़ान के बाद कहा गया, इंशाल्लाह छत की ढलाई रमज़ान के बाद भी होगी और हो सकता है उसी के मौके पे एक प्रोग्राम भी हो जाए जो आपको दावत भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए आप लोग हमारी न्यूज़, हमारी वीडियो जाने के बाद जहाँ तक हो सके आप अपने जहन में यही बात रखेंगे, भेजू नहीं भेजू, जहाँ तक हो सके आप अपने हिसाब से इस कार्य खैर में ताउन करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बना लें। आप देख रहे हैं हर छोटी बड़ी खबरें तेज़ बिहार न्यूज़ पे। मैं आपके साथ मोहम्मद हयातुल्लाह।